अगर आप ये सोच रहे हैं कि महीने में आप 1,000 रुपये जमा कर सकते हैं और आपका अकाउंट SBI, HDFC, बंधन किसी भी बैंक में है और उस बैंक में आपको 3 या 4% से ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा नहीं, तो दोस्तों आप यही पैसा दूसरा किसी जगह पे इन्वेस्ट करके बड़े से बड़े रिटर्न बना के एक बढ़िया कॉर्पस बना सकते हैं। अगर सुरक्षित भविष्य का दोस्तों बात करते हैं तो आज के टाइम पे LIC को छोड़ के भी बहुत सारा ऑप्शन है जिसमें आप रिटायरमेंट प्लान ले सकते हैं, फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं या इमरजेंसी में वो फंड को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों यही पैसा ज़िंदगी भर आपका साथ दे देगा, लेकिन आपको सही समय पे इन्वेस्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपने अभी तक इन्वेस्टमेंट शुरू नहीं किए तो दोस्तों आज के समय के अनुसार आप बहुत पीछे हैं। महीने में सिर्फ कुछ पैसा इन्वेस्ट करके आप अपने आप को एक कदम आगे ले जा सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक बेहतरीन म्यूचुअल फंड को रिलीज किया था बहुत साल पहले। लास्ट 3 ईयर्स से वही फंड 28.60% का रिटर्न बना के अपने कस्टमर को दे रहा है। इस फंड का आज कंप्लीट में डिटेल में दोस्तों आप लोगों को बताऊंगा। अगर आप इस भाई के चैनल पर आज नए आए हैं तो दोस्तों एक ही रिक्वेस्ट है, आपके भाई के चैनल को एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर हम बात करेंगे दोस्तों SBI का लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, SBI का ये एक बेहतरीन फंड है जो अभी तक कस्टमर को बड़ी ऐसे रिटर्न बना के दिए हैं और ये एक टैक्स सेवर फंड है जो ELSS के अंडर में आता है। इसमें आपको टैक्स के भी बचत मिल जाता है। अगर हम इस फंड का बेनिफिट देखते हैं तो इस फंड में आप 500 रुपये से इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं और मैक्सिमम डिपॉजिट नो लिमिट है। इस फंड का साइज 12,335 करोड़ रुपया है और इसका एग्जिट लोड नील है दोस्तों, बिल्कुल जीरो है, तो ये एक बहुत ही बढ़िया है। और एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो इस म्यूचुअल फंड में लगातार एक्सपेंस रेशियो कम कर रहा है जो एक इन्वेस्टर के लिए बहुत ही बढ़िया है। जितना एक्सपेंस रेशियो कम होगा उतना ही इस फंड में रिटर्न बहुत ही बढ़िया मिलता है। ये एक लॉन्ग टर्म फंड है दोस्तों, ये नाम से पता चलता है। अगर आप इस फंड में 1,000 रुपये सिर्फ महीने का इन्वेस्ट करते हैं अगले 25 साल के लिए, सबसे कम इंटरेस्ट 14% रिटर्न के साथ आपका जमा राशि होगा दोस्तों 3 लाख और वही आपका कुल जो राशि होगा वो होगा 23,47,000 रुपया। अगर दोस्तों वही लॉन्ग टर्म के लिए आप 2,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं, इंटरेस्ट वही 14% की दर से आपका दोस्तों जमा राशि बन जाएगा 6 लाख जो आपने टोटल जमा किए और आपका कुल राशि इंटरेस्ट मिला के वो होगा दोस्तों 46,95,000। इसका मतलब 47 लाख के लगभग आपका वो अमाउंट बन जाता है एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में। अगर दोस्तों वही पैसा आप 3,000 रुपये जमा करेंगे अगले 25 साल के लिए 14% इंटरेस्ट के साथ, आपका टोटल जमा होगा जो आपने जमा किए हैं वो होगा दोस्तों 9 लाख और आपका कुल जमा राशि होगा दोस्तों 70,43,000, एक बढ़िया अमाउंट। और दोस्तों लास्ट जो है, अगर आप 5,000 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं अगले 25 साल के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे कम 14%, तो दोस्तों आपका जमा होगा 15 लाख जो आपने जमा किए हैं और आपका कुल जमा राशि होगा 1,17,00,000। दोस्तों ये अमाउंट बहुत ही बड़ा अमाउंट है एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। और दोस्तों इस फंड का जो सबसे कम अमाउंट है वो है 500 रुपये। आप अभी मान लीजिए यंगर एज में है 25 से 30 साल, आपने लगातार 30-35 साल इसमें इन्वेस्ट किए हैं सिर्फ 500 रुपये करके और वही 14% के दौर से मैं पकड़ा हूँ, आपका टोटल जमा होगा सिर्फ 2,70,000 जो आपने जमा किए और आपका कुल राशि बन जाएगा दोस्तों 45 लाख रुपये। ये इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए होता है दोस्तों, तो अपने माइंड में पहले लॉन्ग टर्म वाला प्लान रखिए। और दोस्तों हम देखते हैं कि इस जो प्लान है कौन सा कंपनी में इसमें पैसा अपना इन्वेस्ट करते हैं। रिलायंस, HDFC, एक्सिस बैंक, टाटा मोटर, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टेक महिंद्रा, सिप्ला एंड आपका गेल, मतलब इंडिया का जो बेस्ट ऑफ कंपनी में ये म्यूचुअल फंड ने पैसा अपना इन्वेस्ट कर रखे हैं, तभी इसका रिटर्न इतना बढ़िया बनता है। अगर दोस्तों बात करें कि ये एक टैक्स सेवर फंड है तो 3 साल के लिए इसमें लॉक इन पीरियड होता है। अगर आप चाहे तो 3 साल के अंदर इस म्यूचुअल फंड से पैसा नहीं निकाल सकते या रिडीम नहीं कर सकते, ये इस म्यूचुअल फंड का रूल्स है। तो दोस्तों अपना प्लान लॉन्ग टर्म के लिए बना के रखिएगा। हो सकता है मार्केट कभी गिर जाएगा, कभी उठ जाएगा, तो दोस्तों आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसको आप कभी रोकिएगा मत, इसको कंटिन्यू रखिएगा। तो दोस्तों आगे जाके एक आपको बड़ा सा कॉर्पस बना के दे सकता है। इन्वेस्ट कीजिए और अपना फाइनेंशियल साइड को दोस्तों मजबूत कीजिए ताकि आगे जाके आपको बहुत ही आसानी होगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगता है तो इस भाई के चैनल को एक लाइक, एक कमेंट और एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। अच्छे रहे, सुरक्षित रहे, नमस्कार।